अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करें। जमात में से आज़ादी है, जिस किसी को खुदा उनका रूह भारता है, दुआ में रहनुमाई कीजिए। आज के कलाम के लिए दुआ कीजिए, लोगों के लिए दुआ कीजिए जो बीमार हैं, मसरूफ़ हैं। खुदा उनकी हिफाजत करे, खुदा उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और आज जितने लोग कलाम मुक़द्दस को सुनते हैं, शरीक होते हैं, उसमें खुदा उन्हें अपनी बरक़ात से नवाजे। आइए दुआ करें। जमात में से आज़ादी है, जिस किसी को खुदा उनका रूह भारता है, दुआ में रहनुमाई कीजिए। ताज मुतलक आसमानी बाप, तो आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के जलाली फतेहमंद बाबरकत नाम के वसीले से तेरे सामने आते हैं। खुदावंद इस कुर्बानी के लिए, इस कफ़ारे के लिए तेरा शुक्र हो जिस खून के वसीले से तेरी तक हमारी रसाई है। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि हम तेरे कदमों में आ सके, तेरी प्रस्तुति कर सके। खुदावंद तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम बुजुर्ग हो। तेरे खादिम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो कलाम पेश करने वाला है। खुदावंद अपने खादिम को मसा दे, अपना पैगाम दे जो हमें से एक एक की सेरी ताजगी के लिए हो। खुदावंद जो सुनते हैं मीडिया पे, खुदावंद उन्हें बरकत दे। खुदावंद हम सब मिलके तेरे नाम को फतह करें, तेरे फतेहमंद नाम को खुदावंद जलाल दें और तेरे नाम की हम करें, सिताइश करें। खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग नाम में मांगते हैं, आमीन। कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, आज जिस हिस्से का इंतखाब किया गया है, हकायतों और मिसलों की किताब, अमसाल की किताब, सुलेमान नबी की मार्फत लिखी जाने वाली इमसाल की किताब, उसका 14वां बाब, उसकी 14वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। इमसाल की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत कलाम मुक़द्दस में कुछ इस तरह मरहूम है। बरगश्ता दिल अपनी रवश का अजर पाता है और नेक आदमी अपने काम का। खुदावंद इस कलाम किस्मत से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, रूही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने मुक़द्दस की बदजलाली और अपनी मदद के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। दरख्वास्त करता हूँ ऐ खुदावंद कि मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद कुदस की ऐ खुदावंद सहायता मैसर कर और ऐ खुदावंद हमसे हम कलाम हो। मेरा रुझान जिस्म ऐ खुदावंद उसकी ऐ खुदावंद तावील में रहे। अपने नाम को जलाल दे और अपने लोगों को ऐ खुदावंद अपनी बरकत से नवाज। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, आज जिस मजमून के बारे में हम सीख रहे हैं या जिसके बारे में हम आज कलाम मुक़द्दस में से रहनुमाई हासिल करेंगे, वो है उजरत और अजर। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बरगश्ता दिल अपनी रवश का अजर पाता है और नेक आदमी अपने काम का। यूं लघवी तौर पर इन दोनों अल्फाज का जो मानी है, मफ़हूम है, मतलब है, वो एक ही है, तो भी हम इसको मुख्तलिफ तरीके से जो है वो इसको अलग अलग जो है वो देख सकते हैं। बरगश्ता का मतलब है राह से हट गया हुआ दिल, अपनी राह को छोड़ देने वाला, मकसद को भुला चुका। क्या उसका जो मकसद है उससे वो अलग हो जाने वाला है, फिर जाने वाला, मुनकर हो जाने वाला, बदला हुआ और तशबीही तौर पर इसको मुखालिफ भी
बोला जाता है, मुनहरफ, सरकश। और यहां पर जो है रवश, रवश के मानी है सोच, तरीकाकार या मंसूबा। जब रवश अंजाम को पहुंचती है तो रवश जो है वो फेल की सूरत इख्तियार कर लेती है, काम में अपने आप को नुमाया दिखाती है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन खुदा बरगश्ता दिल की रवश को फेल में बदलने नहीं देता। मतलब उसकी सोच को वो किसी भी ऐसे अंजाम तक नहीं पहुंचने देता जिसमें उसके लोगों का नुकसान हो, और वो कभी भी फेल तक उसकी सोच जो है वो नहीं पहुंच सकती। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स जा रहा होता है और एक जौहर में, एक पानी के तालाब में उसको एक बिच्छू गिरा हुआ दिखाई देता है। वो बार बार उस बिच्छू को अपने हाथ से बाहर निकालता है और बिच्छू जो ही गर्मी का एहसास पाता है उसको डंग मारता है और वापस उसके हाथ से उस पानी में गिर जाता है। ये अमल काफी देर तक जारी रहता है और वहां से एक शख्स गुजरने वाला उस शख्स से कहता है, तुम ये क्यों कर रहे हो? जब वो तुम्हें काटता है और वापस उस जगह पर गिर जाता है तो उसको मरने दो। तो वो जो शख्स निकाल रहा होता है बिच्छू को, वो उसको कहता है, जब वो अपनी रवश से बाज नहीं आता, क्योंकि उसका काम है काटना, उसका काम है अपनी हिफाजत में डंग मारना, और मैं जो इंसान हूं, मैं अपनी रवश से, जो नेकी की रवश है, जो भलाई की रवश है, जो एहसान की रवश है, जो आगे तरक्की की रवश है, सरफराजी की रवश है, मैं उसको क्यों छोड़ दूं? और यूं यसाया बड़े खूबसूरत तरीके से इस तर्क और अपनाने के बारे में बात करते हैं। यसाया की किताब उसका 30 बाब उसकी 10वीं और 11वीं है। बनी इसराइल जब उनको असीरी में भेज दिया गया तो वो उकता चुके थे, खुदा से उकता चुके थे। वो अपने बच्चों के लिए दिल फरेब बातें चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों के सामने उनके गुनाहों को दोहराया जाए, उनके बच्चों पर इस बात को जाहिर किया जाए कि आज जिस जगह पर, जिस पसली में, जिस हालत में, जिस कमतरी में तुम जिंदगी गुजार रहे हो, ये तुम्हारे अबाओ जदाद के कामों का सिला है। वो उनकी बरगश्तगी का नतीजा है, वो उनकी शरारत का सबब है। वो नहीं चाहते थे, इसलिए जो भी नबी उन अयाम में पैदा होता, जिसको भी खुदा इस्तेमाल करने लगता, जिसके साथ भी खुदा खड़ा होता, वो उसको कहते, डराते, धमकाते, मारते और उसके ऊपर और बेशुमार बंदिशें बांधते। क्यों? इसलिए कि वो उनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो कलाम करें। इसलिए यसाया की मार्फत खुदावंद यसाया को कहते हैं, बनी इसराइल से कह, किसी जगह पर लिख। और ये बात याद रखें, जब कोई चीज लिख दी जाती है तो उसकी पुख्तगी का अंदाजा जो है वो उसके लिखे से ही लगाया जाता है। उसकी पुख्तगी का अंदाजा जो है वो इस बात से हो जाता है कि वो लिख दी गई है।
जैसे खुदा ने होरब में पहाड़ के ऊपर मूसा को 10 अहकाम लिख कर दिए। जब उसने लिख कर दिए तो ये साबित कर दिया कि इनसे इनकार नहीं हो सकता। और फिर उसने बेलशस्सर की दीवार के गच के ऊपर लिखा, मिने मिने तकीलो फरसील। जब उसने लिख दिया तो कहा कि अब इसका अंजाम जो है वो कोई नहीं रोक पाएगा। और तीसरी बार उसने हैकल के फर्श के ऊपर ये फिक्रा लिखा। जब औरत को संसार करने के लिए लोग आए तो उसने कहा, जिसने कभी इसको वो पत्थर पहला मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। और यही फिक्रा उसने फर्श पर लिख दिया और सब लोग चले गए। यशायाह को खुदावंद कहते हैं, लिख, ताकि ये सबूत हो, नस्लों और पुश्तों के लिए ये सबूत हो। क्या? कि ये मेरे अंबिया को क्या कहते हैं, कैसा कलाम चाहते हैं, कैसी नबूवत चाहते हैं, कैसी गैबीनी जो है वो चाहते हैं। यशायाह 30 की 10 और 11, जो गैबीनों से कहते हैं गैबीनी ना करो, और नबियों से कि हम पर सच्ची नबूवतें जाहिर ना करो, हमको खुशगवार बातें सुनाओ और हमसे झूठी नबूवत करो, राह से बाहर जाओ, रास्ता से बरगश्ता हो और इस्राएल के कदूस को हमारे दरमियान से माकूफ करो। हम छोड़ चुके हैं इस खुदा को, अब हमें बार बार इसकी बातें ना बताओ। हमारी मर्जी के मुताबिक नबूवत करो, खुशगवार बातें करो हमारे साथ, हमें सराहो, और उजरत जो है वो इसी बात का सिला है। जब कोई अपने लिए काम करे और उसको सराहा जाए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तुम ये करो, जब तुम दुआ करो तो लोगों को दिखाने के लिए ना करो। जो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, क्योंकि उन्होंने जिस उजरत के लिए काम किया, जिस उजरत के लिए इबादत की, जिस उजरत के लिए खुदावंद के सामने झुके, जिस उजरत के लिए उन्होंने कुर्बानियां पेश की, जिस उजरत के लिए उन्होंने हदिये और दैयतियां दी, मैंने उनका सिला, उनकी उजरत उनको लौटा दी है। इसलिए अब उनके लिए मेरे पास कोई अजर नहीं, क्योंकि अजर जो है वो आसमानी वुसअतों में काम आता है। अजर का इस दुनिया में कोई ताल्लुक नहीं है। अजर इस दुनिया में किसी को भी खुदावन जो है वो अता नहीं करेगा, बल्कि ये अजर जो है वो आसमानी वुसअतों में दूसरे आसमान से अजर मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा जब कलीसिया का रैप्चर होगा और कलीसिया उठा ली जाएगी जमीन से, और आसमान के ऊपर, बादलों के ऊपर, दूसरे आसमान पर इस कलीसिया के कामों की अदालत होगी। तब अजर जो है उसकी इब्तदा होगी। खुदा उस वक्त अपने लोगों को इन अजर से जो है वो नवाजेगा जो उसके लिए दुनिया में काम कर रहे हैं। और हमेशा अजर उस वक्त मिलता है जब आप अपनी बसात से बढ़कर काम करते हैं। जब तक आप अपने मुआवजे के अंदर रहकर काम करते हैं, आपको अजर नहीं मिलता। अजर है इनाम, अजर है खुशी का इजहार, अजर है मकबूलियत की निशानदेही।
अगर आपने उस मिसाल को पढ़ा है, सुना है, तो आपको याद होगा खुदावंद कहते हैं एक आदमी अपने पाकिस्तान में मजदूर लगाने के लिए निकला। उसने सुबह चंद मजदूरों को लिया और पाकिस्तान में लगा दिया और उनको कहा तुम्हें जो है वो 1 रुपया जो है मैं बेगार दूंगा। फिर उसने देखा कोई 1 पैर के बाद, 2 पैर के बाद, 3 पैर के बाद वो मुख्तलिफ औकात में लोग लाता रहा, काम पर लगाता रहा और सबके पास साथ 1 रुपया ठहराया। फिर शाम गए, 1 घंटा रहते उसने कुछ लोगों को बुलाया और उनको कहा काम करो, 1 रुपया दूंगा। जो सुबह से लगे थे हिसाब के वक्त बातें करने लगे, हमें भी 1 रुपया जो सुबह से लगे हैं और इन्हें भी 1 रुपया जिन्होंने आकर अभी कोई काम भी नहीं किया। तो खुदावंद कहते हैं मालिक ने कहा भाई मेरा पैसा है, मेरा रुपया है, क्या जो मैंने तेरे साथ ठहराया था तुझे नहीं मिला? क्योंकि मैंने जो तेरे साथ ठहराया तुझे दिया, जो मैंने उसके साथ ठहराया उसे दिया। मेयार ठहराना हमारा काम नहीं, बल्कि मेयार ठहराना खुदा का काम है, ताकि हम उसकी ताबेदारी में जो है वो काम करें। इसलिए बरगश्ता जो है वो हमेशा उजरत चाहता है। ये किसी भी सूरत में हो सकती है। और यहां हम देखते हैं यशायाह की किताब में कि वो कलाम से बरगश्ता हो गए। और यीशु कहता है 7वें बाब की 15वीं आयत में, यीशु की किताब 7वां बाब 15वीं आयत, तब जो कोई मखसूस की हुई चीज रखता हो पकड़ा जाए वो, और जो कुछ उसका हो सब आग से जला दिया जाए, इसलिए कि उसने खुदावंद के अहद को तोड़ डाला और बनी इस्राएल के दरमियान शरारत का काम किया है। शरारत, दूसरे लोगों के अंदर बगावत का बीज बोना, दूसरे लोगों के अंदर सरकशी की जो है एक तहरीक चलाना, लोगों को एक सिस्टम के खिलाफ उभारना, उकसाना, वो कलाम से बरगश्ता हो गए। ये बरगश्तगी अंदरूनी भी हो सकती है और बैरूनी भी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आदमी के दुश्मन उसके घर के लोग होंगे। ये अंदरूनी है, कौमी तौर पर अंदरूनी, खानदानी तौर पर अंदरूनी, मुल्की तौर पर अंदरूनी, और कई बार शख्सी तौर पर भी अंदरूनी होती है। हम किसी ऐसी सोच की कैद में होते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, और फिर ये बैरूनी भी हो सकती है। ये हमारा रहनुमा, हमारा कायद और कोई और मुखालिफ जो है वो भी हो सकता है। ये गैर लोग हो सकते हैं, हमारे दुश्मन हो सकते हैं। इसलिए 2 शमूएल 7वां बाब 10वीं आयत में लिखा है, और मैं अपनी कौम इस्राएल के लिए एक जगह मुकर्रर करूंगा और वहां उनको जमाऊंगा ताकि वो अपनी ही जगह बसे और फिर हटाए ना जाए, और शरारत के फरजंद उनको फिर दुख नहीं देने पाएंगे जैसा पहले होता था। ये उस वक्त की बात है जब वो मिस्र से निकले और एक मिली जुली भीड़ उनके साथ चलने लगी, और उन्होंने होरब के दामन में, खुदा के पहलू में उन्होंने एक बछड़ा बना लिया और उसको पूजने लगे। वो खुदा से बरगश्ता हो गए, कलाम से बरगश्ता हुए, उसके मुंह की बातों से बरगश्ता हुए,
اس کے بولے ہوئے قوانین سے برگشتہ ہوئے اور پھر اس کی شخصیت سے ہی برگشتہ ہوئے، اور انہوں نے اس بچڑے کو کہا اے اسرائیل، یہ ہے تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے وہ صادق کے جو ہے خلاف ہونے سے صداقت سے برگشتہ ہو گئے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب خداوند یسوع مسیح واعظ کر رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، تو کسی چلاک فریسی نے اس کو روم کی حکومت کی نظر میں گرانے کے لیے، باغی ثابت کرنے کے لیے، سرکش بنانے کے لیے اسے کہا اے استاد، تو بہت اچھی باتیں کرتا ہے، اس کو اجرت دے رہے، تو بہت عزت دار ہے، ہم نے دیکھا تو نے ہمیشہ سچ کہا ہے، ذرا یہ تو بتا کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ اور وہاں لکھا ہے خداوند نے ان کے دل کی شرارت کو معلوم کر کے اسے کہا آئے ریاکارو، تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟ ایک سکہ میرے پاس لاؤ۔ جب وہ سکہ لے کے آئے تو انہوں نے سب کو دکھا کے کہا اس پر کس کی تصویر ہے؟ انہوں نے کہا کیسر کی۔ انہوں نے کہا پس جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ آج اجر اور اجرت آپ سے، سننے والوں سے، کہنے والوں سے، دیکھنے والوں سے، پڑھنے والوں سے یہی اپیل کرتا ہے کہ جو خدا کا ہے خدا کو دو، اور جو کیسر کا ہے کیسر کو دو۔ دنیا کے ساتھ اس طرح نہ نپٹ جائیں کہ دنیا آپ کو خدا سے، کلام سے اور صداقت سے برگشتہ کر دے، اور آپ وہ اجر گوا بیٹھے جس اجر کے لیے خداوند نے آپ کو اس دنیا میں رکھا ہے، جس اجر کے لیے اس نے آپ کے عوض اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اس اذیت سے گزارا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کو اور زیادہ اذیت ہوگی۔ آج اپنی زندگی پر غور کریں۔ آج اجر اور اجرت میں سے ہمیں ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر اجر چاہتے ہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے، اپنی اوقات سے، اپنی طاقت سے بڑھ کے کام کرنا ہے، تب جا کے خداوند کے حضور ہم اس لائق ہوں گے کہ ہم اجرت سے آگے نکل کر اجر تک رسائی حاصل کر سکیں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام قسمت سے بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے، تو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے اسمری باپ، ہمارے زندہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے، عجیب، مقدس، جلالی، ابدی نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں، تیرے کلام کے لیے تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں۔ پیارے باپ، اپنے بندے کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تیرے پیارے نام کو جلال ملے۔ پیارے خداوند پھر سے ہمیں اپنے وقت پر ملا، جو یہاں پر نہیں ہے، خداوند ان پر اپنے عظیم ہاتھ کو بڑھا اور ان کو اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ، تیرا نام جلال پائے۔ ہم سب کو برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے، عجیب، مقدس، جلالی، ابدی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔